इनमें एक ही चर है और इनकी अधिकतम घात 1 है, इसलिए इन्हें एक चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। आज हम एक कदम और बढ़ेंगे और दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और उसके सामान्य रूप यानी जनरल फॉर्म पर चर्चा करेंगे। चलिए हम इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मीरा और शौर्य ने मिलकर 40 पौधे लगाए। क्या हम इसे एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, चलिए देखते हैं कैसे। हमें यह नहीं पता कि मीरा ने कितने पौधे लगाए और शौर्य ने कितने पौधे लगाए, लेकिन दोनों ने मिलकर 40 पौधे लगाए हैं। मान लीजिए कि मीरा ने x पौधे लगाए और शौर्य ने y पौधे लगाए। दोनों ने मिलकर कुल 40 पौधे लगाए, तो हमें मिला x धन y बराबर 40। यह बन गया एक समीकरण। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं। बबलू के गणित के अंक राजू के गणित के अंक के 2 गुने हैं। अब फिर से मान लीजिए बबलू के गणित के अंक m हैं और राजू के गणित के अंक n हैं। यहाँ हम m और n की जगह कोई भी अक्षर ले सकते हैं। दिया गया है कि बबलू के गणित के अंक राजू के गणित के अंक के 2 गुने हैं, तो इसे हम इस तरह दर्शा सकते हैं। इसे m-2n बराबर 0 भी लिख सकते हैं और हमें मिला एक और समीकरण। क्या आप बता सकते हैं यह दोनों समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण से कैसे अलग हैं? चलिए देखते हैं। इन दोनों समीकरण में दो चर x, y और mn हैं। दोनों की अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। समीकरण x धन y बराबर 40 को हम x धन y ऋण 40 बराबर 0 भी लिख सकते हैं और इसी से आते हैं हम इनके सामान्य रूप पर। ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखते हैं और यहाँ x और y को चर यानी वेरिएबल कहते हैं। a x का गुणांक है और b y का गुणांक यानी कोएफिशिएंट, जिसे हम गुणक भी कह सकते हैं, और c अचर यानी कांस्टेंट है। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। क्या 3x धन 5xy धन y बराबर 4 एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है? इस प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हमारे इस समीकरण में दो चर तो हैं, x और y, और दोनों की अधिकतम घात भी 1 है। लेकिन यदि हम इसकी तुलना दो चर वाले रैखिक समीकरण के सामान्य रूप से करें तो इसमें x का पद है, y का पद है, लेकिन दिए गए समीकरण में एक xy का पद भी है, जिसके कारण हम इसे सामान्य रूप में नहीं लिख सकते। यानी यह एक दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। समीकरण 8x धन 2y बराबर 10 में a, b और c का मान बताइए। यहाँ a 8 है, b 2 और c 10। क्या यह मान सही है? नहीं, क्योंकि पहले हमें देखना होगा कि क्या यह समीकरण सामान्य रूप में है या नहीं। तो पहले हम इसे इस रूप में लिखेंगे, तो यह होगा 8x धन 2y ऋण 10 बराबर 0। अब हम इसकी तुलना सामान्य रूप से कर सकते हैं। तो यहाँ a होगा 8, b होगा 2 और c ऋण 10 होगा, ना कि 10। एक दूसरा समीकरण लेते हैं। 2m ऋण 5n धन 8 बराबर 3। यहाँ a, b और c का मान क्या है? अगर आपको लगता है कि यहाँ a है 2, b है 5 और c है 8, तो यह जवाब गलत है। सबसे पहले हम इस समीकरण को ध्यान से देखते हैं। क्या यह सामान्य रूप में है? नहीं, तो पहले इसे सामान्य रूप में लिखेंगे। अब यह कुछ इस प्रकार होगा। 2m ऋण 5n धन 8 ऋण 3 बराबर 0, यानी 2m ऋण 5n धन 5 बराबर 0। अब हम इसमें बहुत आसानी से a, b और c का मान ज्ञात कर सकते हैं। 3x धन 2 बराबर 4 एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक ही हल होता है। क्या आप बता सकते हैं इसका अर्थ क्या है? इस उदाहरण में x का मान 2/3 मिला है। इसका अर्थ यह है कि x अक्ष पर एक बिंदु है जो 2/3 है और x का मान केवल 2/3 रखने पर ही समीकरण 3x धन 2 बराबर 4 संतुष्ट होगा। यानी दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर होगा और 2/3 को छोड़कर अन्य कोई भी x का मान समीकरण को संतुष्ट नहीं कर सकता। क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी एक ही हल होता है? चलिए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं।
समीकरण x धन 4y बराबर 8, इसमें दो चर हैं। ध्यान से देखें तो हम यह कह सकते हैं कि x का मान 4 होने पर और y का मान 1 होने पर यह समीकरण संतुष्ट होगा। इसलिए x बराबर 4 और y बराबर 1 इस समीकरण का हल है। इस हल को हम एक क्रमित रूप में कोष्टक में 4,1 इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ कोष्टक में पहले x का मान और फिर y का मान ही होता है। क्या 1, 4 भी इस समीकरण का हल होगा? जी नहीं, क्योंकि x का मान 1 और y का मान 4 रखने पर समीकरण का मान हो जाएगा 17, जो 8 के बराबर नहीं है। इसमें दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं है, इसलिए 1, 4 इस समीकरण का हल नहीं है। क्या 0,2 भी इस समीकरण का हल है? चलिए देखते हैं। x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर समीकरण का मान हो जाएगा 8। दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि 0 और 2 भी इस समीकरण का हल है। हमने इस समीकरण के दो हल ज्ञात किए, इसलिए हम कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का एक से अधिक हल भी हो सकता है। दोस्तों, तो क्या इन दोनों के अलावा इस समीकरण के और भी हल हो सकते हैं? जी हाँ, देखते हैं कैसे। हम x का कोई भी मान लेते हैं अपने इच्छा अनुसार। चलिए x का मान लेते हैं 1/2। तो समीकरण x धन 4y बराबर 8 में x का मान 1/2 रखने पर यह एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा और इसे हल करने पर आसानी से y का मान प्राप्त होगा। हमें मिला y बराबर 15/8। अब हम कह सकते हैं कि 1/2, 15/8 इस समीकरण का एक अन्य हल है। इसी तरह x का कोई भी मान लेकर y को या y का कोई भी मान लेकर x को ज्ञात कर सकते हैं। इस बार हम y का मान -1 लेते हैं और x का मान ज्ञात करते हैं। हमें x का मान मिला 12। अब हम कह सकते हैं कि 12, -1 इस समीकरण का एक अन्य हल है। यहाँ पर भले ही हमने y का मान रखकर x का मान ज्ञात किया, लेकिन हल को लिखते समय x, y के क्रम में ही लिखें। समीकरण के हल प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका यह है कि x का मान 0 रखकर y का मान ज्ञात करें। उसी तरह y का मान 0 रखकर x का मान ज्ञात कर सकते हैं। इन समीकरणों के हल का कोई भी अंत नहीं है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। दिए गए समीकरणों के 4 हल ज्ञात कीजिए। पहला समीकरण लेते हैं 8x बराबर 2y। पहला हल निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि हम x को 0 मान लेते हैं और y का मान ज्ञात करते हैं। इस समीकरण में x का मान 0 रखने पर y का मान 0 मिलता है, इसलिए 0,0 इस समीकरण का एक हल है। अब x का मान 1 लेते हैं और इस समीकरण 8x बराबर 2y में x का मान 1 रखने पर हमें एक चर वाला रैखिक समीकरण मिलेगा और उसे हल करने पर y का मान 4 मिला। तो 1,4 इस समीकरण का एक अन्य हल है। इस बार y का मान -1 लेते हैं और समीकरण में रखते हैं और इसे हल करते हैं। हमें x का मान मिला -1/4, यानी -1/4, -1 एक अन्य हल है। अब तक हम कुल 3 हल प्राप्त कर चुके हैं। चौथा हल आप खुद से ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात करने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। अब हम दूसरा समीकरण लेते हैं और इसका भी हल ज्ञात करते हैं। 5m धन 3n बराबर 7। इस समीकरण में m का मान 0 रखने पर n का मान मिलेगा 7/3। हमें इस समीकरण का पहला हल मिला 0,7/3। अब m का मान 1/5 रखते हैं और समीकरण का हल प्राप्त करते हैं। समीकरण को हल करने पर n का मान मिला 2। यह रहा समीकरण का दूसरा हल। अब n का मान 0 लेते हैं और समीकरण में रखकर m का मान निकालते हैं। यहाँ m का मान मिला 7/5, यानी 7/5, 0 यह समीकरण का एक अन्य हल है। अब हमें समीकरण का एक और हल चाहिए, उसे आप खुद ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हम एक और प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस समीकरण 2x धन y बराबर 10 का हल है? इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे?
हम दिए हुए सभी विकल्पों के मान समीकरण में रखकर देखेंगे कि दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है या नहीं। यदि है तो वह विकल्प समीकरण का हल है। अब वीडियो पॉज करके प्रश्न हल करने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं पहला विकल्प। इसमें x और y दोनों का मान 1 है। समीकरण में x और y 1 रखने पर समीकरण का मान मिल रहा है 3, जो 10 के बराबर नहीं है। इसलिए 1,1 इस समीकरण का हल नहीं है। अब दूसरे विकल्प 2,1 का परीक्षण करते हैं। इसमें x का मान 2 और y का मान 1 है। समीकरण में रखने पर मिला 5, इसलिए यह विकल्प भी समीकरण का हल नहीं है। अब हम तीसरा विकल्प लेते हैं, विकल्प 4,2। इसमें x का मान 4 है और y का मान 2। अब इसे भी समीकरण में रखकर देखते हैं। इसमें समीकरण का दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, इसलिए यह विकल्प इस समीकरण का हल है। चलिए देख लेते हैं आखिरी विकल्प 2,4। इसका क्या हल है? यहां हमें मिला 8, इसलिए यह इस समीकरण का हल नहीं है। एक और प्रश्न देखते हैं। यदि 2,1 दिए हुए समीकरण 3x धन y बराबर p का एक हल है तो p का मान ज्ञात कीजिए। यदि 2,1 इस समीकरण का हल है, यानी अगर समीकरण 3x धन y बराबर p में x का मान 2 और y का मान 1 रखें तो दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर होगा। इसलिए समीकरण में x का मान 2 और y का मान 1 रखने पर समीकरण कुछ ऐसा होगा। 3 × 2 धन 1 बराबर p, यानी 6 धन 1 बराबर p, और p का मान 7 मिलेगा। इस समीकरण में p का मान 7 है।